हेलो, वेलकम टू एकेडमिक वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले देखिए, क्लास 8 में आप लोगों ने जो है ये पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल टू 3, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं इसमें? एक वेरिएबल है। ठीक, और बाकी क्या है? ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस 1 लिख दूं, इस टाइप से लिख दूं, या x माइनस 1 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा है, तो क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई है। अब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस टाइप में क्या करते हैं हम? पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से। किससे डिनोट करते हैं? px से। सपोज px इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस टाइप से क्या दिया हुआ है? ये गिवन है। अब देखिए कितने वेरिएबल हैं इसमें? वन वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है इसमें? x, एक ही वेरिएबल है। अब देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है वेरिएबल की? मैक्सिमम डिग्री यानी मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? एक्सपोनेंट। मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? 3। तो यही 3 क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री। यानी कि अगर मैं लिखूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। तो इसके लिए क्या चीज है? पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी क्या नहीं हो सकती? हमेशा क्या होगी? होल नंबर में होगी। यानी कि डिग्री क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। तो डिग्री कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगी। यानी कि 1/2 में नहीं होगी। रैशनल नंबर तो ये भी है, लेकिन फ्रैक्शन नंबर में नहीं होगी। 1/2 नहीं होगी, माइनस का 1/2 नहीं होगी, या -1 नहीं होगी। क्या होगी? केवल और केवल डिग्री क्या होगी? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। यानी कि डिग्री क्या होगी? हमेशा होल नंबर में होगी। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कि केवल क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर मैं लिख दूं x की पावर 0, तो ये क्या हो गया? 1। ये की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया केवल 0, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। इसको क्या बोलते हैं? इसके साथ भी क्या लगा सकते हैं हम? x की पावर 0, तो ये कितनी वैल्यू देगा? 0। तो ये क्या हो गई? 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस 1, तो इसमें x की देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो ये क्या हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक, अब देखिए एक चीज इसमें ये आती है कि मान लीजिए सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि x की पावर हाफ, यानी कि x की पावर 1/2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या आ गई? होल नंबर नहीं है पावर। अगर होल नंबर होती तभी क्या होती? पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया x की पावर -1, क्या इसको ये लिख सकते हैं 1/x? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/x। ये क्लास 8th में आपने एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये 1/x हो जाएगा। कितना आएगा? ये x। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हो √x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर कितनी है? हाफ। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस टाइप के सवाल क्या है? एक्सरसाइज 2.1 में मिलेंगे आपको। ठीक, अब देखिए अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी क्या है? ये आइडेंटिटी 8th तक सभी ने पढ़ी होंगी, और 8th तक ये भी लगभग पढ़ लेते हैं इसको छोड़ के।
ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या है, एनसीईआरटी में क्लास 9th में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी है क्या, देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही मतलब होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब ए की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, बी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। तो ए की मल्टीप्लाई ए से हुई तो क्या आया, ए स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई बी से हुई तो क्या आया, ए बी। बी की मल्टीप्लाई ए से हुई तो क्या आया, बी ए। इसको या ए बी, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी। बी की मल्टीप्लाई बी से हुई तो क्या आया, बी स्क्वायर। तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैसे टर्म है, लाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 2ab। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये क्या हो गई, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। इसमें किस चीज का ध्यान रखना है, माइनस का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगी जैसे हमने यहाँ किया है, a की मल्टीप्लाई a से हुई तो a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई b से हुई, ये माइनस का b है तो क्या आएगा, माइनस का ab। माइनस b की मल्टीप्लाई a से हुई तो माइनस का ab। माइनस b की मल्टीप्लाई माइनस b से हुई तो प्लस का b स्क्वायर। यानी क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा। देखो, ए की मल्टीप्लाई ए से हुई तो क्या आया, ए स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई बी से हुई तो क्या आया, प्लस का ए बी। बी की मल्टीप्लाई ए से हुई तो माइनस का ए बी। बी की माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से हुई तो माइनस का बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इस आइडेंटिटी को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, a माइनस बी और a प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज होती है जिनको मैथ लेनी है क्लास 11 12 में, तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखना। ठीक है, ये तो नॉर्मल आइडेंटिटी है। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्यूब वाली आइडेंटिटी की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो, a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए। ठीक, ये दोनों क्या हो गए, ए स्क्वायर इंटू ए। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी। ये 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 3। तो सेम वही आ गया। ठीक, अब देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम पहले ही कर चुके हैं। क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रही है, ए प्लस बी के साथ। ठीक, अब देखिए इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म। ये क्या होते हैं, टर्म किससे अलग होते हैं, प्लस और माइनस से। ये क्या है, टर्म। इसमें कितने टर्म हैं, 2। तो टोटल मिला के कितने टर्म आने चाहिए, 6 टर्म आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, तो देखिए, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से हुई क्या आया, ए क्यूब। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी से हुई तो क्या आया, ए स्क्वायर बी। बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से हुई तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी से होगी तो क्या आएगा, बी क्यूब। 2ab की मल्टीप्लाई ए से हुई तो प्लस 2a स्क्वायर बी। 2ab की मल्टीप्लाई बी से हुई तो क्या आएगा, प्लस का 2ab स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। ये क्या है, ए स्क्वायर बी, और कहीं है ए स्क्वायर बी, ये है ए स्क्वायर। ये 2a स्क्वायर बी है, ये ए स्क्वायर बी, कितना हो गया, 3a स्क्वायर बी। ये ए बी स्क्वायर है और ये भी ए बी स्क्वायर है, कितना हो गया, 3ab स्क्वायर। ठीक, यहां तक आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी, ये भी फॉर्मूला होता है। आगे भी एक कॉमन लेके भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, एक 3 कॉमन है। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो क्या हो गया, ए कॉमन हो गया। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर, कितना कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा, ए। यहाँ कितना बचा, बी। तो यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है उसका क्या फॉर्मूला आया है, ये। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी हो गई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब। तो सेम a प्लस बी वाले की तरह करेंगे इसको, तो a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी, ये हो गया। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही किया था हमने, ये रहा, ठीक। उसके बाद क्या है, a माइनस बी। अब इसमें भी कितने टर्म आएंगे, 6 टर्म आएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से a क्यूब, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस बी से तो माइनस का a स्क्वायर बी, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से तो प्लस का a बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या होगा, माइनस का बी क्यूब। बी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन हो गई कंप्लीट। अब माइनस 2ab की, माइनस 2ab की मल्टीप्लाई a से तो माइनस का 2a स्क्वायर बी, ये माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2ab स्क्वायर, ठीक। अब लाइक टर्म्स को जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी होता है इसमें, तो a क्यूब, ये क्या हो गया, माइनस का b क्यूब, ये है a स्क्वायर बी, और कहीं है स्क्वायर बी, ये रहा a स्क्वायर बी, कितना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या हो गया, माइनस का 3a स्क्वायर बी। ये है ए बी स्क्वायर, ये क्या है, ए बी स्क्वायर, कितना हो गया, प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन है, पहले तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो इसमें से 3 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, प्लस का a, क्यों, क्योंकि माइनस 3ab की मल्टीप्लाई हम a से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3a स्क्वायर b। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का b, क्यों, जब इस टर्म की मल्टीप्लाई माइनस 3ab की मल्टीप्लाई हम माइनस b से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3ab स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गई, a माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो एक आइडेंटिटी क्या हो गई, ये हो गई, ठीक। अब डिस्कस करते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, क्या आइडेंटिटी थी, ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो हमने इस आइडेंटिटी को क्या लिख लिया, उल्टा करके लिख लिया, ठीक है। ये पहले ये लिख लिया, इक्वल टू क्या है, ये है, ठीक। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इधर ही रखेंगे, बाकी इस टर्म को किधर भेज देंगे, इधर। तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी, इधर जाके ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, a प्लस बी, तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, माइनस का 3ab, ठीक। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है, माइनस का 3ab, ठीक। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, और इधर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab है, ये माइनस का 3ab, क्या बचा, माइनस का ab। तो ये किसकी आइडेंटिटी आ गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है, यहाँ ये याद रखना कि क्या होता है, माइनस का ab होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब में, ठीक। अब इसी तरीके से हम किसकी आइडेंटिटी निकालेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, क्या आइडेंटिटी आई थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आई थी। हमें क्या निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम उठा के किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab और a माइनस बी। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, a माइनस बी, क्या बचेगा अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 पावर थी, एक पावर बाहर हो गई, एक पावर, 2 पावर क्या हो गई, अंदर हो गई, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3ab, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या कर देंगे, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab, ये हो गया। अब देखिए a माइनस बी, और ये क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, क्या हो गया, ab। तो इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई, ये।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी। तो यहाँ ये याद रखना, यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, किसमें, ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। अब इसका आप लोग खुद ट्राई करना, क्या कैसे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है, जैसे हमने इसमें किया था पहले वाले में, ठीक है। तो इन दोनों की, इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, टोटल मिला के 9 टर्म्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। उसके बाद जो लाइक टर्म्स होंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब देखिए, जब हम इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, सॉल्व मतलब इसकी इस टर्म की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस पूरे के साथ करेंगे, तो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या यही आएगा क्या, तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई, हमने क्या ले ली, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहां पे क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब ए की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगी, तो ए की मल्टीप्लाई ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी सी माइनस का सी ए स्क्वायर। जब ए की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई, इन तीनों के, इन 6 टर्म के साथ हुई, ठीक है। उसके बाद बी की मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगी, तो प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी, ठीक है। तो b की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आएगा। उसके बाद c की मल्टीप्लाई करते हैं, c की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, a स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस का a बी सी माइनस का b सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है a बी स्क्वायर, कोई और है इसमें a बी स्क्वायर, ये रहा, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये क्या है, ए सी स्क्वायर, कोई है इसमें ए सी स्क्वायर, ये रहा ए सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये क्या है, माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ये क्या है, प्लस का ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, सी ए स्क्वायर, और कोई है सी ए स्क्वायर इसमें, सी ए स्क्वायर, तो ये रहा सी ए स्क्वायर, तो इससे क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, बी सी स्क्वायर, और कोई है, ये है बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे ए क्यूब, एक ये वाला बी क्यूब प्लस प्लस सी क्यूब, ये बचा, और क्या बचा, ये माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी सी और माइनस का ए बी सी, क्या हो गया, माइनस का 3 ए बी सी। तो ये क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिटी हमारी प्रूफ होगी, क्या आ गया, एल एच एस, ठीक। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी 2-3 बार रिवीजन करोगे, ठीक है, अपने आप करके देखोगे तो आराम से हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, यही 10th में यही क्या करता है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करती है चीजें, ठीक है। तो ये आप करिएगा, उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।